मूवी का स्टार्ट एक यंग विच मारिया ओवेन से होता है जिसे विलेज के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते और डर के उसे मारने लगते हैं, पर अपने मैजिक की वजह से वो बच जाती है, जिस पर विलेज के लोग उसे उसी आइलैंड पे अकेला छोड़ के चले जाते हैं, जबकि वो प्रेग्नेंट भी थी। मारिया अपने अनबॉर्न बेबी के साथ उस आइलैंड पे अपने लवर के आने का इंतजार करने लग जाती है, पर वो नहीं आता है। मारिया बहुत डिसहार्ट हो जाती है और अपने ऊपर एक स्पेल करती है कि उसे दोबारा कभी प्यार ना हो। इस स्पेल के कुछ टाइम बाद वो खुद को मार देती है, पर ये स्पेल उसकी आने वाली जनरेशंस के लिए कर्ज बन के रह जाता है। ओवेन्स फैमिली की वुमेन को कभी भी किसी से प्यार होता है तो वो इंसान कुछ टाइम बाद मर जाता है और ओवेन्स फैमिली की वुमेन को हमेशा अकेले ही रहना पड़ता है। टाइम गुजरता है और मारिया की आने वाली जनरेशंस को उसके इस स्पेल कम कर्ज को बर्दाश्त करना पड़ रहा था। सीन्स जिलियन और सैली ओवेन्स पे शिफ्ट होते हैं। उनके फादर की भी इस कर्ज की वजह से डेथ हो गई थी, जिसके बाद उनकी मदर की भी डेथ हो गई। अब ये दोनों सिस्टर्स अपनी एंट्स फ्रांसिस और जेड के साथ रहने आई हैं। उस छोटे से टाउन में सबको पता था कि ये सब विचेस हैं, इसलिए सब उन्हें अच्छा ट्रीट नहीं करते थे। सैली विच क्राफ्ट में जिलियन से ज्यादा अच्छी होती है। एक दिन जब ये दोनों अपनी एंट्स को एक लेडी की हेल्प करते देखती हैं जो एक आदमी के लिए ऑब्सेस थी और चाहती थी कि वो भी उससे प्यार करे, फ्रांसिस और जेड उसे स्पेल करके दे देती हैं। ये देख सैली तो चाहती है कि उसे कभी प्यार ना हो, जबकि जिलियन चाहती है कि उसे प्यार मिल जाए। इस सब की वजह से सैली एक स्पेल करती है जिसमें वो एक ऐसे इंसान की डिस्क्रिप्शन लिखती है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, मतलब उसकी एक आई ब्लू और एक ग्रीन हो, उसके पास स्टार हो और इसी तरह की वियर्ड डिस्क्रिप्शन, इस उम्मीद के साथ कि ना कभी उसे ऐसा इंसान मिलेगा, ना प्यार होगा और ना ही कभी उसका दिल टूटेगा। टाइम गुजरता है, सैली और जिलियन बड़ी हो जाती हैं। जिलियन अपने बॉयफ्रेंड के साथ लॉस एंजलिस जाने लगती है। ये देख सैली थोड़ा सैड हो जाती है, इसलिए जाने से पहले जिलियन दोनों के हाथ पे कट लगा के ब्लड निकालती है और वही हाथ मिला के दोनों वादा करती हैं कि हमेशा साथ रहेंगी। सैली अपने आंट्स के साथ इसी टाउन में एक नॉर्मल लाइफ गुजारने की ट्राई करने लग जाती है। इसी दौरान में आंट्स का स्पेल की वजह से उसे एक माइकल नामी लड़के से प्यार हो जाता है जो कि एक कॉमन सेल्समैन है। दोनों शादी कर लेते हैं और उनकी भी 2 बेटियां हो जाती हैं। सब परफेक्ट होता है और वो सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे होते हैं। सैली और माइकल वर्बीना नामी शैम्पू और स्किन केयर प्रोडक्ट्स की शॉप खोल लेते हैं। फिर वो टाइम आता है जब मारिया का स्पेल अपना काम दिखाता है और सैली माइकल को एक एक्सीडेंट में खो देती है। उस बेचारी की जिंदगी ही बदल जाती है। सैली इतनी डिसहार्ट हो जाती है कि इस सदमे की वजह से अपनी बेटियों को भी इग्नोर करना शुरू हो जाती है। सैली अपनी आंट्स को स्पेल की मदद से माइकल को वापस लाने को कहती है, पर वो दोनों उसे बताती हैं कि ये करना सेफ नहीं है। इस तरह माइकल सुपरनैचुरल क्रीचर बन के वापस आएगा जो इविल भी हो सकता है। सैली को जिलियन की बहुत याद आती है। जिलियन ये चीज फील कर लेती है और अपने बॉयफ्रेंड जिमी एंजेलोव को ड्रग करके सैली से मिलने आती है। दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं। जिलियन सैली को समझाती है कि उसे अपनी बेटियों के लिए मूव ऑन करना होगा, जिस पर सैली नेक्स्ट डे ही कुछ नॉर्मल होके बिजनेस का ख्याल रखना शुरू हो जाती है। सैली अपनी डॉटर्स को विच क्राफ्ट से दूर ही रखने की ट्राई करती है। एक रात सैली जिलियन को एक लेटर सेंड करती है, तभी अचानक उसे जिलियन की कॉल आती है कि उसे सैली की जरूरत है, जिस पर सैली फौरन उसकी हेल्प के लिए निकलती है। वहाँ पहुँच के वो देखती है कि जिलियन को जिमी ने ड्रग्स की वजह से अब्यूज किया है। दोनों वहाँ से निकल ही रही होती हैं कि जिमी उन्हें किडनैप कर लेता है और सैली को मजबूर होके उसकी सुनते हुए ड्राइव करनी पड़ती है। सैली जिमी को ऐसे जिलियन को टॉर्चर करते देख उसकी वाइन में ड्रग्स डाल देती है और ड्रग ओवरडोज की वजह से जिमी की डेथ ही हो जाती है। कुछ समझ न आने पर अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों जिमी को घर ले आती हैं और उसे स्पेल की मदद से वापस जिंदा करने का डिसाइड करती हैं, ये सोचते हुए कि वो तो पहले ही इतना इविल है और क्या इविल बनेगा। आंट्स और सैली की डॉटर्स के घर ना होने का फायदा उठा के वो दोनों स्पेल पूरा करती हैं और जिमी को वापस जिंदा भी कर देती हैं। मगर होश में आते ही जिमी फिर से जिलियन पे अटैक कर देता है। ये देखते हुए जिलियन को बचाने के लिए सैली एक बार फिर जिमी की जान ले लेती है, जिसके बाद वो दोनों उसे घर के पीछे ही गार्डन में बरी कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये मसला यहीं खत्म हो गया है। अगले दिन जिलियन सब घर वालों से मिलती है। वहीं सैली की बेटी काली विंडो से देख
देखती है कि जहाँ जिमी की बॉडी बढ़ी हुई है वहाँ एक प्लांट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। सैली और जिलियन एक बार फिर से साथ रहना शुरू हो जाती हैं। जिलियन सैली के मसलों को मैजिक से सॉल्व करने की ट्राई करती है। रात दोनों अपनी आंट्स के साथ एक बार फिर से पहले की तरह अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं और बहुत इंजॉय भी करती हैं। तभी अचानक जिस बोतल में उन्होंने जिमी को ड्रग डाल के दिया था वो खुद ही कहीं से टेबल पे आ जाती है। ये देख दोनों बहुत डर जाती हैं और उनकी आंट्स उनसे एक्सप्लेनेशन मांगती हैं। तभी ब्रूम स्टिक भी गिर जाती है। आंट समझ जाती हैं कि कोई खतरा उनके घर का रास्ता देख रहा है, पर सैली और जिलियन उन दोनों को कुछ नहीं बताती हैं। ये देख आंट्स नाराज होके वहाँ से चली जाती हैं। सीन्स जिमी की ग्रेव पे शिफ्ट होते हैं जहाँ प्लांट एक दिन के अंदर ही बड़ा हो जाता है और उस पे फ्लावर्स भी आ जाते हैं। आंट्स मारिया की स्पेशल रॉब काइली और एंटोनिया को पहना के प्रोटेक्शन स्पेल में छोड़ के वहाँ से चली जाती हैं। काइली को सुबह रोजेस के प्लांट के पास जिमी भी खड़ा नजर आता है। वो सैली और जिलियन को ये बात बताती है, पर उसके अलावा किसी को वो नजर नहीं आता है। ये देख परेशान होके उसे आंट्स को बुलाने को कहती है, जिस पर काइली और एंटोनिया सैली और जिलियन को बताती हैं कि आंट्स बहुत नाराज थी और ये कह के गई हैं कि आप दोनों ने जो भी मसला खड़ा किया है उसे खुद फेस करके हल करें। सैली और जिलियन जब बाहर आके देखती हैं तो जिमी की बॉडी ग्राउंड से बाहर आ रही होती है। दोनों बहुत डर जाती हैं। सैली प्लान को कट करना शुरू हो जाती है। तभी वहाँ टूसान से स्टेट इन्वेस्टिगेटर गैरी हालेट आ जाता है, जो जिमी को गायब होने पर जिलियन से इन्वेस्टिगेशन करने आया होता है। जिलियन अपनी लुक्स से गैरी को डिस्ट्रैक्ट करने की ट्राई करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। वहीं सैली की कंफ्यूजन और नर्वस होने की वजह से गैरी को शक होता है और पार्किंग में जिमी की कार देख उसका शक पक्का हो जाता है। कार से हर तरह का सबूत निकाल के वो कार को कस्टडी में ले लेता है, जिसके बाद वो टाउन में लोगों से सैली और जिलियन के बारे में पूछने लग जाता है, जहाँ उसे उनके विचेस होने की वजह से लोगों से उनके बारे में अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। इस सब की वजह से वो इस टाउन और जिमी के केस में और इंटरेस्टेड हो जाता है। सैली लोगों की इन फजूल बातों की वजह से थोड़ा इरिटेट हो जाती है और गैरी को कन्फ्रंट करके कहती है कि उसे जो पूछना है सैली से पूछे। गैरी नेक्स्ट मॉर्निंग उसके घर आने की परमिशन मांगता है और सैली मान जाती है। साथ ही गैरी कह देता है कि ये एक डेट होगी। जिलियन गैरी और सैली को ऐसे क्लोज आता देख परेशान हो जाती है और उन दोनों को दूर करने के लिए काइली और एंटोनिया के साथ मिलके गैरी को सैली से दूर करने के लिए पोशन बनाना शुरू हो जाती है। तभी काइली जिलियन को सैली की बचपन की डायरी देख के उस मैजिक स्पेल का पूछती है, जिसमें सैली ने प्यार से दूर रहने के लिए एक ऐसे पर्सन की विश की थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एंटोनिया गैरी के आने पर उसे उनके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए मना लेती है। गैरी और सैली आपस में बातें करते हैं, जहाँ गैरी उससे विचेस के बारे में कुछ सवाल करता है ताकि सच को लोगों की बातों से अलग कर सके। इस सब के बाद वो जिमी के बारे में पूछता है कि इन दोनों सिस्टर्स ने उसे मार तो नहीं दिया है, जिस पर सैली बहुत सीरियस हुए कहती है कि हमने बहुत दफा उसे मारा है। गैरी ये सुन के कुछ समझ नहीं पाता और सैली की शक्ल देखता रहता है। इसके बाद गैरी सैली की बेटियों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है और तीनों में अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। काइली और एंटोनिया गैरी के पास स्टार बैज देख लेती हैं और उन्हें लगता है कि यही वो इंसान है जिसके लिए सैली ने विचक्राफ्ट किया था, जिस पर वो जिलियन का पोशन गैरी को पीने नहीं देती हैं और फेंक आती हैं ताकि सैली और गैरी अलग ना हो। सब सही जा रहा होता है कि अचानक एक फ्रॉग के मुंह से गैरी को जिमी की रिंग मिलती है और वो गुस्सा हुए उन दोनों सिस्टर्स को अपने लिए अच्छा लॉयर ढूंढने का बोल के वहाँ से चला जाता है। इस सब को लेके सैली और जिलियन में बहुत लड़ाई हो जाती है और सैली गैरी को मिलके सब सच बताने का डिसाइड करती है। सैली गैरी के पास जाके सब कन्फेस कर लेती है और ये भी बताती है कि उसने ऐसा स्टेप क्यों लिया। गैरी जो कि सैली को पसंद करना शुरू हो चुका है, सब चीजें साइड पे करके उसे किस करने लग जाता है। तभी सैली देखती है कि गैरी की एक आई ब्लू और एक ग्रीन है। सैली हैरान रह जाती है और वहाँ से चली जाती है। गैरी कहता है कि उसकी आईज बचपन से ऐसी ही हैं। सैली जब घर पहुँचती है तो देखती है कि जिमी की स्पिरिट जिलियन की बॉडी पे कब्जा कर चुकी है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती गैरी वहाँ आता है। जिमी उस पे अटैक करने लगता है तो गैरी के स्टार बैज की वजह से वो उसे टच भी नहीं कर पाता है। ये देखते हुए गैरी अपना स्टार बैज जिमी के आगे कर
करता है और जिमी वहाँ से चला जाता है। इस सब के बाद सैली गैरी को सब समझाने की ट्राई करती है। तभी गैरी उसे बताता है कि वो सब जिमी की वजह से नहीं बल्कि सैली को ढूंढते भी यहाँ आया था, जैसे कोई पावर उसे यहाँ खींच रही हो। इस पर सैली उसे अपने उस लव स्पेल और मारिया के कर्ज के बारे में सब बताती है। सैली को लगता है कि ये सब उसके स्पेल की वजह से हो रहा है। गैरी थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है, पर जाने से पहले सैली से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और कर्ज की पावर सिर्फ तब तक होती है जब तक कोई इंसान उस पे बिलीव करे। जिमी जिलियन की बॉडी में होने की वजह से सैली से बदतमीजी की ट्राई करता है, जिस पर सैली उसे हिट करके बेहोश कर देती है। उतनी देर में उनकी आंट्स भी वहाँ आ जाती हैं। सैली उन्हें भी सब सच बता देती है। वो दोनों जिलियन को टाई अप करके जिमी को उसकी बॉडी से निकालने की तैयारियां शुरू कर देती हैं। इसके लिए उन्हें और लेडीज की जरूरत है, जिस पर सैली टाउन की सब लेडीज को बुला लेती है। सब लेडीज मिलके ब्रूम स्टिक्स के साथ जिलियन के पास एक सर्कल बनाती हैं और स्पेल स्टार्ट कर देती हैं। पर जिमी जिलियन की बॉडी को छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। वो बस उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। जिलियन उन्हें उसे जिमी के साथ जाने को कहती है कि मसला हल हो जाए, पर सैली से अपनी सिस्टर का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, जिस पर वो वही ब्लड वाला स्पेल करके जिलियन को स्ट्रॉन्ग करती है और दोनों सिस्टर्स अपना ब्लड मिला के पावरफुल होते हुए जिमी को जिलियन की बॉडी से निकाल देती हैं। इसके बाद उन्हें गैरी की एजेंसी की तरफ से मैसेज आता है कि उनके ऊपर कोई केस नहीं है और गैरी भी एक लेटर में सैली को प्रपोज करता है, जिस पर सैली अपने डर को साइड पर करके गैरी को हाँ कर देती है। लास्ट सीन्स में सारी विचेस फैमिली टाउन के सामने विच क्लोथ्स पहन के फ्लाई करती हैं। टाउन में सब उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। गैरी सैली और उसकी डॉटर्स के साथ हैप्पीली रहना शुरू हो जाता है। यही मूवी की एक परफेक्ट एंडिंग हो जाती है।